जरिए हुआ। अब सड़क पे बैठ के विरोध करने से, कहीं गैर प्रजातांत्रिक तरीके से किसी को पत्थर मारने से, लाठी मारने से तो कोई समस्या का हल नहीं होगा। ये इस बात के लिए वाजिब है कि कानून वापस ले, तो कानून वापस नहीं हुआ करते, अमेंडमेंट होती है। जिन चीज़ों पर इनको एतराज़ है उनसे सरकार से बैठ करके बात करें। संबोधन में पीएम ने ये कहा कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। इसी महीने शुरू हो रहे संसद सत्र में कानून वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी जब तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर रहे थे, उसकी शुरुआत ही उन्होंने देश से क्षमा याचना के साथ की। सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसी जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। मौजूद हाँ सिरसा दी कांग्रेस भवन। साडे नाल मौजूद ने सुभाष जोधपुरिया जी। उन्हां नाल गलबात करते हाँ ते जानते हाँ कि कल वाले इतिहासिक दिन, गुरपुरब वाले दिन, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही सुनखा फैसला लिया कि जो ऑर्डीनेंस दे बिल ने, जो 3 काले कानून ने, उन्हां नूं रद्द करन दा ऐलान कर दिता गया। किसानां दे मनां विच हले भी डर है किते उन्हां दे नाल धोखा तां नहीं हो रहा, क्योंकि 3 काले कानूनां दे लई काफ़ी किसान, जो 750 तो वध किसान ने, वो शहीद हो चुके ने। अते गल करिए बीजेपी दे मंत्रियों की, तो उन्हां द्वारा बार बार चीक चीक के बयान दिते जा रहे सन कि घरे जाके रावड़ी पी के चैन की नींद सो जो, कानून तो रद्द नहीं होणगे। लेकिन कल दा सुनहरा सूरज ते सुनखा बहुत ही वधिया पैगाम, प्रधानमंत्री दा ऐलान कि तीनों काले कानून रद्द। ते साडे नाल मौजूद ने सुभाष जोधपुरिया जी, ते करदे हाँ उन्हां दे नाल गल, क्योंकि कांग्रेस दे ऑर्डीनेटर ने ते जानते हाँ कि राजनीतिक राय भी की है। एक किसान होने के नाते उन्हां दी राय की है कि जो ये 3 काले कानूनां दी वापसी हुई है, ये एक किते नाटकी प्रपंचता नहीं, क्योंकि अगर गहराई नाल सोचीए तो यूपी दे इलैक्शन ने, पंजाब दे इलैक्शन ने, अते राजस्थान दे विच जो करारी हार दा जो सामना करना पिया है बीजेपी नूं, वो भी भुलाया नहीं जा सकता। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तुहाडा धन्यवाद, स्वागत। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि घमंड से तने हुए सिरों में झुकाव आ गया है। लगता है मेरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव आ गया है। और मैं सबसे पहले धन बाबा नानक गुरुपुरब के अवसर पर उन्होंने सद्बुद्धि दी हमारे इस अहंकारी प्रधानमंत्री को, कि जिन्होंने कि एक हमारे किसान योद्धाओं के 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद और कम से कम 700-800 किसान शहीदी लेने के बाद भी उनको उस दिन पे बाबा नानक ने सद्बुद्धि दी कि अपने इस जिद को छोड़ते हुए हमारे किसान के लिए एक अच्छी घोषणा की। इसका हम कांग्रेस पार्टी के लेवल पे घोषणा तक यदि इसको इम्प्लीजा में बनाते हैं, तो मैं कहता हूं भी जिद छोड़ना, प्रधानमंत्री एज ए मोदी तो जिद हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में ये जिद अच्छी नहीं है। और उनकी जिद की वजह से जो 700-800 शहीद हमारे किसान संघर्ष के दौरान हुए, उनके घर की भरपाई कौन करेगा? उनके बच्चों की जो उनसे निवाला छीन लिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका दोषी कौन है? ये साथ के साथ सवाल भी है। और इसके लिए विशेषकर आज कांग्रेस पार्टी हमारी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा के अंदर किसान विजय दिवस के रूप में आज के दिन को बना रही है, क्योंकि ये आंदोलन किसानों का था, इसका नेतृत्व किसानों का था। लेकिन इसके साथ साथ हम राहुल गांधी जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने बड़ी दृढ़ निष्ठा के साथ किसानों की इस लड़ाई को बहुत ही गंभीरता से लड़ा। और बल्कि ना कि लड़ा, शुरुआत उसकी खुद ट्रैक्टर चला के पंजाब और हरियाणा के किसानों को जागृत करने का भी काम किया। उसका ही आज परिणाम है कि किसानों को, और वो हमारी ड्यूटी भी थी, मुख्य विपक्ष होने के नाते कोई भी नागरिक यदि प्रताड़ित है, किसी भी नागरिक पे सरकार ज्यादती कर रही है, तो उसको सहारा देना या उसकी आवाज़ बनना कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य था, जो कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही दूरदृष्टि को सोचते और दृढ़ता से लड़ा। उसके लिए वो बधाई के पात्र भी है। और इसके साथ साथ मोदी जी से लोगों का नहीं तो बकौल प्रधानमंत्री हमें उनकी माफ़ी पे और उनके वापस लेने की बात पे विश्वास करना बनता है। लेकिन पीछे के इतिहास ने ये सिखा दिया कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खातों में आना,
अन्य इस तरह की घोषणाएं प्रधानमंत्री के रूप में करना और उसके बाद उनके मंत्रियों द्वारा उसकी खिल्ली उड़ा देना कि ये तो जुमला था। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे किसान नेतृत्व को अभी भी शक है। और राजनीतिक आदमी होने के नाते संयुक्त किसान मोर्चा के सभी आगुओं को बधाई के साथ साथ सतर्क रहने की राय भी दूंगा कि जब तक रिटर्न फैसला कॉपी हाथ में ना आ जाए तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते, कहीं हमारे साथ कोई जुमला ना हो जाए, ये सही रूप में इम्प्लीमेंट हो, उनको सद्बुद्धि मिले और किसान को अपने घरों में वापस भेजने का काम करें। सुभाष जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ। अगर परचे रद्द होने ते कोई आनाकानी हुंदी है क्योंकि देशद्रोह के परचे सन, तो कांग्रेस किसानां दा किस तरीके नाल सहयोग करेगी कि जाट अंदोलन का जो पिछोकड़ है वो भुलाया नहीं जा सकता। अज भी काफ़ी लोग जेलों में सड़ रहे आ। अगर किसान अंदोलन चलिया, किसान अंदोलन दे विच शहीदियां तो एक अलग साइड ते रह गईयां, लेकिन परचियां दा जो खमियाजा है वो भी बहुत है। देश द्रोह की धारा लगना कोई मामूली गल नहीं है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस किस तरीके नाल सहयोग करेगी? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। और जहाँ तक आपने डिप्टी सीएम का नाम लिया, यदि वो अभी भी इफ बट की बात कर रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि आज के दिन वो डिप्टी मुख्यमंत्री है, उनको बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि ये सारे पर्चे रद्द होंगे, ये उनका बनता है। हम मुख्य विपक्ष होने के नाते हम तो इफ बट की बात कह सकते हैं भी शायद, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के मुंह से ये शब्द, पीछे का इतिहास जो आप बता रहे हो जाट आंदोलन का, सेम उसी की तरफ इशारा कर रहा है। उनको बड़ी ही बड़े दिल करके आगे आके एक लाइन में, जिस तरह मोदी जी ने माफ़ी मांगते हुए अनाउंस किया है, इसी तरह हरियाणा में जितने पर्चे दर्ज हुए हैं और ख़ासकर सिरसा के जिन किसान साथियों पे जो मुकदमे देशद्रोह के अन्य बहुत से धारा लगा के उनको प्रताड़ित करने का काम किया है, वो वापिस होने चाहिए। और नहीं हुए तो हम विपक्ष की भूमिका उसी ढंग से, फिर वो कहेंगे कि ये कांग्रेस ही कर रहे हैं। हम हमारे किसानों की आवाज़ को उठाने में भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक उस आवाज़ को उठाएंगे कि वो 100% उनके वापिस होने चाहिए। जेजेपी ਦੇ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ जेजेपी बीजेपी ਨੂੰ, तो उन्हों का बयान कुछ होर ही सी। अगर किसान अंदोलन दे विच देखिए तो काफ़ी किसानों दी पग्गां लाईयां गईयां, कुटमार की गई, बहुत ही बेरहमी दे नाल जो बुरा व्यवहार है वो किया गया, गंदा पानी छड्डिया गया। कि किसान आम जनता उन्हां पलां नूं भुल के बीजेपी जेजेपी नूं स्वीकार करेगी? देखो, ये तो मैं कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होने के नाते मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। जनता फैसला करेगी और उनको भी अंदर से यही खतरा है कि आज तक 1 साल से आप किसानों पे अत्याचार कर रहे हो, आप डिप्टी सीएम बन के बैठे हो, आप कुर्सी के चिपके बैठे हो, आप उनकी रक्षा नहीं कर रहे, आपके घर के आगे गेट बंद है, 6-6 महीनों से आपके घरों में आप निकल नहीं रहे और उन लोगों की बात को आप नेगलेक्ट कर रहे हो, तो जनता कैसे माफ़ करेगी? वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जब वो फील्ड में जाएंगे तब जनता इसका फैसला करेगी। हमारी तरफ से तो वो निंदनीय कार्य रहा कि उन हमारे आगू जो संघर्षी है, क्योंकि वो भारत के नागरिक है, हमारे जिला के नागरिक है, यदि वो अपने राइट के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उनमें इतनी बेबुद्धियाँ, उनकी पगें उछाल देना, उन पर गंदा पानी डालना और उनको क्रूरता से पेश आना, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और कोई भी लोकतंत्र के अंदर ये स्वीकार्य नहीं है। तो जिला कांग्रेस कमेटी इसकी बहुत निंदा करती है और उनसे मांग करती है कि सारे जितने जिले के टोटल एजुटेशनों में जो मुकदमे बनाए गए उनको वापस लेते हुए उनको बाइज्जत बरी करना चाहिए, क्योंकि वो देश के नागरिक है, उन्होंने अपने हक की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। सुभाष जी, एक लास्ट सवाल, एलनाबाद के उपचुनाव सन, अगर राजनीतिक पहर ते गल करिए तो अबे चौटाला ने अस्तीफा दिता कि जिस टाइम तक एक कानून रद्द नहीं होणगे वो संसद दे पैर नहीं रखणगे। उन्होंने भी किसानों के नाल बहुत वड्डी राजनीति खेली। एलनाबाद ते दोबारा चुनाव सुट्टिया गया, कानून रद्द नहीं होए सन। बीजेपी की गल करिए तो उन्होंने हलोपा विचों उम्मीदवार कढ़ लिया गोविंद कांडा। बीजेपी नूं बहुत ही अच्छे वोट मिले।
ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ स्वीकार नहीं किया। करारा सच है, ये क्यों होया? देखो जी, इस हार को हम बड़े खुले मन से स्वीकार करते हैं कि जो लोकतंत्र के अंदर प्रजा का जो मैंडेट होता है उसको स्वीकारना चाहिए। इस पे हमारी पार्टी का आला कमान मंथन कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने देखा, जो पब्लिक ने देखा, इसको हम चुनाव नहीं कह सकते। ये एक किसान आंदोलन का फ़ायदा उठवाने के लिए उसकी तुलना में धनबल का और बहुबल का खुला नंगा नाच था। हर आदमी को बेइज्जत करने की, ज़मीर उसकी खरीदने के जो नंगा नाच जो किया गया, उसका एक परिणाम है भी कहीं ना कहीं आर्थिक हालात हर आदमी का ऐसा हो गया पिछले इस बीजेपी राज में कि उसको अपनी शाम का चूल्हा जगाना बड़ा मुश्किल हो गया था। उसके तहत इन्होंने, सरकार ने तन धन बल का इतना, सरकारी मशीनरी का इतना खुला नंगा नाच किया, उसके रिजल्ट थे। जबकि पब्लिक नीचे आम जन जो है वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी मानता है। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਹਾਰ ਗਈ ਸੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੌਂਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਅਖੌਤਾਂ ਨੇ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।